दोस्तों राम राम और गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ये वर्ग का चिन्ह है। चिन्ह प्लस किसका? वर्ग का। वर्ग का चिन्ह जातक विशेष की लाइफ में क्या काम करता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्ग का चिन्ह यदि गुरु पर्वत पे है, गुरु पर्वत पे ये वाला, ये आपको पता ही है। गुरु पर्वत पे यदि वर्ग का चिन्ह है तो ऐसा महिला या पुरुष चाहे कोई भी हो, ये काफ़ी उन्नति करते हैं। वर्ग का चिन्ह तकरीबन कई लोगों के हाथों में क्लियर कट देखा जाता है वर्ग का चिन्ह। इस प्रकार से गुरु पर्वत पर यदि वर्ग का चिन्ह बनता है तो वर्ग का चिन्ह उन्नति कारक माना जाता है। अब वर्ग का चिन्ह जो है व्यक्ति को श्रेष्ठ पद यानी प्रशासनिक पदों पर भी यही चिन्ह पहुंचाता है। यदि गुरु पर्वत पे वर्ग का चिन्ह है तो, और यदि यही चिन्ह शनि पर्वत पे है, शनि पर्वत पे ये यहाँ पे है, वर्ग का चिन्ह है। रेखा पे कोई भी चिन्ह नहीं बनना चाहिए, यहाँ तक कि भाग्य रेखा पे भी यहाँ पे चिन्ह नहीं बनना चाहिए, इसे हट के बनना चाहिए, जो सीधा पर्वत पे बने, छोटा बने चाहे बड़ा। लेकिन यहाँ पे ये डिफेंस का काम करता है। यहाँ पे जातक पे जो है कितनी भी मुसीबतें आए चाहे अड़चन आए, लेकिन ये जो है यहाँ पे ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है यहाँ पे शनि पे, ये भगवान शनि की ही देन होगी कि ये कोई भी अवरोध आवे, ब्रह्मास्त्र आवे या मिसाइल आवे, ये उसको दूर से ही खा जाता है। वर्ग का चिन्ह कभी भी व्यक्ति को परेशान होने नहीं देता है। शनि पर्वत पे यदि वर्ग का चिन्ह बनता है तो अब है सूर्य पर्वत पे। सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह जो है व्यक्ति विशेष को जो है काफी ऊंची प्रशासनिक पदों पे पहुंचाता है वर्ग का चिन्ह। और यही वर्ग का चिन्ह सूर्य पर्वत पे यदि है तो ये जो है इंसान को काफ़ी ऊपर उठा के और काफ़ी यश, धन और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह ये काफ़ी पूरे देश में ये काफ़ी मान सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाता है, जिनके हाथ में सूर्य पर्वत पे वर्ग का चिन्ह होता है। अब वर्ग का चिन्ह के बाद है बुध पर्वत पे वर्ग का चिन्ह। बुध पर्वत पे वर्ग का चिन्ह जो है हमेशा वर्ग का चिन्ह रख रखाव और बच बचाव का काम तो करता है, साथ में उन्नति कारक ग्रह भी है। लेकिन बुध ग्रह पे ये जो है कभी कभी ये लोग जो है गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। लेकिन वर्ग का चिन्ह यदि यहाँ पे है तो ये इनको जेल की सलाखों के पीछे जाने से भी ये वर्ग का चिन्ह रोक देता है, यानी वर्ग का चिन्ह हेल्प ही करता है। ये इसका चिन्ह ये यहाँ पर। अब आता है मंगल। अब मंगल भी दो होते हैं। यदि किसी भी मंगल पे वर्ग का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति विशेष अगर उसकी मित्र मंडली कुकर्मी कुसंगी भी होगी तो भी ये वर्ग का चिन्ह इसको वहाँ से उठा के और सही जगह पे पहुँचा देता है। वर्ग का चिन्ह क्योंकि वर्ग का चिन्ह जो है अगर मंगल पे है तो संयमित जीवन
जीने संयम से रहने का पाठ पढ़ाता है। वर्ग का चिन्ह उसकी भी मदद करता है, वर्ग का चिन्ह। इसके बाद आता है चंद्रमा पे वर्ग का चिन्ह जो है, चंद्र मीन्स मन और सूर्य मीन्स आत्मा। यहाँ पे वर्ग का चिन्ह चंद्र पर्वत पे जो है मन को, यहाँ भी बचाव का काम करेगा। मन को संयमित करता है, मतलब मन का भी बचाव करता है। यहाँ पे वर्ग का चिन्ह मन को भटकने नहीं देता है, क्योंकि चंद्र जो है मन से ही संबंधित है। और इसके बाद आता है शुक्र क्षेत्र पे वर्ग का चिन्ह। शुक्र क्षेत्र पे वर्ग का चिन्ह जिस व्यक्ति विशेष का बनता है वो प्रेम के मामले में, या वैसे भी शुक्र पर्वत जो है पारिवारिक ग्रह है, परिवार से संबंधित ग्रह है, पति पत्नी का ग्रह है, बाल बच्चों का। इसलिए वर्ग का चिन्ह इसमें जो है एक तो किसी भी आदमी को बदनाम होने से बचा लेता है। दूसरे में यदि वर्ग का चिन्ह है तो पति पत्नी में हमेशा तालमेल बैठा रहता है। और वर्ग का चिन्ह है तो गड़बड़ झला होने पति पत्नी में टेंशन हो भी जावे तो ये टेंशन को दूर कर देता है। उसके बाद आता है केतु पर्वत पे वर्ग का चिन्ह। केतु पर्वत पे वर्ग का चिन्ह का मतलब है कि बचपन से ही उसका भाग्योदय तय है। ऐसे जातक बड़ा मेधावी, बड़ा कलाकार, बड़ा तेज दिमाग का होता है, जिसका वर्ग का चिन्ह केतु पे है। और उसके बाद इसका दोस्त है राहु। अगर राहु क्षेत्र पे वर्ग का चिन्ह है तो ऐसा व्यक्ति यौवन काल में, चाहे राहु हो या केतु, इन पे अगर चिन्ह वर्ग का बनता है तो ऐसे लोग बड़े उच्च प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी संभालते हैं। बड़े डिप्लोमेटिक आदमी होते हैं ऐसे, बड़े छल पर बंच, तो वो ग्रह है ही ये मिलिट्री में भी जाते हैं ऐसे जातक जिनका राहु या केतु पे वर्ग का चिन्ह हो। क्योंकि इन तीनों की यहाँ पे टिकड़ी है, एक शनि की, एक राहु की और एक केतु की। ये तीन हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, ये बड़ा सिस्टम है ये हाथ में। इसलिए ये अगर सही हैं तो व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये गलत हैं तो व्यक्ति को रोड पे भी लेके आ जाते हैं। इसलिए राहु को हाथ हथेली में कभी भी भली भांति देख लेना चाहिए। केतु का तो नीचे देखा भी जाता है, लेकिन राहु का देखने में थोड़ा अड़चन आती है कि बीच हथेली में है। अब ये गहरा है, उभरा है, नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देखना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में बस वर्ग के बारे में, आगे बात करें किसी और चिन्ह के बारे में। तब तक देखते रहिए जय केदार में, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।